जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर और मैं आज आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत में इस मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या है इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, मैं दरअसल बड़ी ही आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आपको ये समझ आ जाएगा कि इंडियन नेवी के कितनी अहम भूमिका है इस देश के निर्माण में, इस देश को सुरक्षित रखने में और ये इंश्योर करने में कि आप और मैं तरक्की की राह पर इसी तरीके से चलते रहें और हमारा इस पूरे खित्ते के अंदर वर्चस्व और झंडा ऊंचा रहे। तो इस चीज को समझाने के लिए पहले ये समझते हैं कि क्या होता है स्ट्रेटेजिक आर्क। ये दुनिया का नक्शा है और इस नक्शे के ऊपर ध्यान से देखें तो पीले रंग की जो लाइनें हैं ये भारत की शिपिंग लेन्स हैं, यहाँ से हमारा ट्रेड होता है। और जो रेड स्टार्स हैं लेफ्ट से देखा जाए तो जो छोटा सा जगह जहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका जुड़ता है उसको सुएज कैनाल कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, वो स्टार। उसके बाद में इंडियन ओशन पे एक स्टार और फिर साउथ चाइना सी के ऊपर तीसरा स्टार। और इन तीनों को जोड़ने वाला ये आर्क जो लाल लाइन से दर्शाया है इसको कहते हैं भारत का स्ट्रेटेजिक आर्क। तो इस इलाके के अंदर चाहे वो समुद्री इलाका हो चाहे वो जमीनी इलाका हो, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है तो हम उसको बड़ी पैनी नजर से और तीखी नजर से उसको देखते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं और जो भी हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो हम उसी तरीके के कदम उठाते हैं। तो आपने देखा कि ये था स्ट्रेटेजिक आर्क और इस स्ट्रेटेजिक आर्क के अंदर हमने पिछले कई सालों से चाइनीज नेवी की गतिविधियां बढ़ते देखा है। अभी हाल ही में हम्बनटोटा के अंदर उनका एक स्पाई जहाज आकर डॉक हुआ है और वो कहता है कि वो लॉजिस्टिक्स कारण की वजह से वहां पर आया है, यानी कि तेल, पानी और खाना लेने आया है। दरअसल उसके ऊपर जो उपकरण लगे हैं वो भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की टो लेने के लिए वहां पर आया है। और इसी तरीके की गतिविधियां, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो या हिंद महासागर हो, इसके अंदर चीन निरंतर करता रहता है और उसका सहयोगी साथी पाकिस्तान भी कोई मौका नहीं चूकता जिसमें कि वो भारत को परेशान ना करे। अब इस स्ट्रेटेजिक आर्क के अंदर बहुत अहम हिस्सा हमारा साउथ चाइना सी का है। अब साउथ चाइना सी के अंदर अगर हम अपना वर्चस्व नहीं बना के रखते, अगर हम मित्र देशों के साथ में संगठन बनाकर और चाइनीज का मुकाबला नहीं करते, तो ये चीनी यहाँ पर फतेह हासिल करने के बाद हमको हिंद महासागर में और बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में परेशान करने लगेंगे। और साथ ही साथ ये भी ना भूलें कि साउथ चाइना सी और उस इलाके से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड जो है गुजरता है। कहा जाता है कि 60 से 70% भारत का ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। तो आप इस इलाके की अहमियत समझ सकते हैं। अगर इस इलाके पर चीनी कब्जा हो जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारी क्या अहमियत हो जाएगी, हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी और हमें जापान, ताइवान, कोरिया और अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, इन सब जगहों पर अपनी तिजारत करने के लिए, अपने ट्रेड करने के लिए हमारे जहाज़ों को कितने लंबे रास्ते से गुजरना होगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर नहीं पड़ेगा। तो ये था इस स्ट्रेटेजिक आर्क और इस स्ट्रेटेजिक आर्क में पैदा होने वाली परेशानी। तो परेशानी डायरेक्टली हमारे ऊपर किस किस तरीके से है। जैसे मैंने बोला कि चीनी हमारे ट्रेड को साउथ चाइना सी और इस पूरे आसियान रीजन के अंदर इसका बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, वहां पर हमारी मर्चेंट नेवी के ऊपर अंकुश लगाकर। दूसरा, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, उनकी सुरक्षा में सेंधमारी कर सकते हैं पाकिस्तान की मदद से। उधर बर्मा भी चाइना का एक मित्र है, वो भी काफ़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हमारे वहाँ पर एक बहुत लंबा द्वीप समूह है जिसको हम अंडमान निकोबार कहते हैं। तो वहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी हमारा सवाल है। साथ ही साथ ये बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी दोस्ती करके हमारी सिचुएशन और मुश्किल बना सकता है। अब
तीसरी चीज है हिंद महासागर के ऊपर अपना कब्जा, अपना वर्चस्व। तो यहां भी कहानी वही है साउथ चाइना सी वाली। अगर चीनी प्रेजेंस, नेवी प्रेजेंस यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे ट्रेड के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा और लड़ाई के दौरान या ऐसी तनातनी के दौरान वो हमारे मुश्किलें जो हैं बहुत ज़्यादा पैदा कर सकता है। और वो तनातनी आपको मालूम है लद्दाख में चल रही है। इसी तरीके की तनातनी अगर आज से 10 साल 20 साल बाद होती है और चीनी प्रेजेंस हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ जाता है और उनका कंट्रोल आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी दुविधा हो सकती है। दरअसल नेवी अगर हमारी कमज़ोर पड़ती है तो हमारा ट्रेड कमज़ोर पड़ता है, हमारा व्यापार कमज़ोर पड़ता है। व्यापार कमज़ोर पड़ने से हमारे जो रक्षा सेनाओं के ऊपर खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारी थल सेना, वायु सेना भी कमज़ोर पड़ेगी। नेवी तो पड़ेगी लेकिन बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। और ऐसा होने से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन आपको शांति से जीने देंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जीने देंगे। वो इसी मौके की तलाश में है कि आप कमज़ोर पड़ें और आपके ऊपर हावी हुआ जाए। तो दरअसल इसीलिए ये बहुत अहम है कि भारत की नेवी बहुत स्ट्रांग हो और भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बहुत ही पुख्ता और मजबूत हो। जब इस मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे दिमाग में, जहन में आता है वो पनडुब्बियां हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विक्रांत नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब भारत के प्रधानमंत्री 2 सितंबर को कमीशन करने जा रहे हैं और ये इंडिया में ही निर्मित 45,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और ऐसा होने से भारत चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा, शामिल हो जाएगा जिसके पास इतनी बड़ी तकनीकी काबिलियत होगी कि वो अपने घर के अंदर ही इतना बड़ा जहाज का निर्माण कर सके। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बाहर समुद्र में जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपका एक चलता फिरता तैरता हुआ एक टापू है जिसके ऊपर हवाई पट्टी है और ये आपकी सॉवरेनिटी है, ये आपका इलाका है, इसके ऊपर आपका झंडा होता है। किसी भी नेवल शिप की जो संप्रभुता है वो भारत की संप्रभुता होती है, दैट इज उसका झंडा उसके ऊपर लगा होता है, वो उसकी टेरिटरी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपकी टेरिटरी है जो कि फ्लोट करते हुए इलाके में घूमती है और इसके ऊपर जो जहाज हैं वो ज़रूरत पड़ने पर आपकी जो पॉलिटिकल एम है, जो आपकी पॉलिटिकल इच्छा है उसको पूरा करने के अंदर, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है उसको साधने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आपको लड़ाई लड़नी हो, आपको इलाके के ऊपर डोमिनेंस करना हो या आपको कहीं मदद पहुंचानी हो, कहीं भूकंप हो, तो ये इतने बड़े बड़े जहाज ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इनके साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर सरफेस अटैक शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर, ये सब मिलाकर आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जितनी नेवी हमारी स्ट्रांग होगी उतनी अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रांग होगी, अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रांग होगी तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, तकनीकी क्वालिफाइड हमारा एक बेस होगा जिसके बदौलत और उन्नत और तरक्की होगी। और साथ के साथ ये ना भूलें कि भारतीय सुरक्षा सेनाएं भी उसी तरीके से मजबूत होंगी और ऐसा होने पर ना चीन आपको देख पाएगा बुरी नज़र से और ना ही पाकिस्तान। तो ये अहमियत है मैरीटाइम सिक्योरिटी की। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फौजी आता है और हवाई जहाज आते हैं, लेकिन नेवी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाती है। दरअसल नेवी का रोल बहुत अहम है, नेवी के ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी पूरी सिक्योरिटी टिकी हुई है। अगर ये मैं ऐसा कहता हूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी से क्या मतलब है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन होने से भारत को क्या फायदा होगा ये आपको बखूबी समझ आ गया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक विक्रमादित्य है जो कि कीव क्लास का रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमारे पास है, जिसका काम अरेबियन सागर में कैरियर ग्रुप को संभालते हुए या उसकी निगरानी करते हुए पाकिस्तान को साधना है। और जब
ये विक्रांत भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को शामिल हो जाएगा। तब इसका काम ईस्टर्न सीबोर्ड यानी कि बे ऑफ बंगाल से लेकर और साउथ चाइना सी तक एरिया को डोमिनेट करना और ज़रूरत पड़ने पर भारत की पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की, देश की मदद करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन के दांत तोड़ देना। तो ये था मेरा वीडियो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।